हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। और आज हम सब पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो डेली लाइफ में यूज होने वाले जितने भी सेंटेंस होते हैं, अधिकांश सेंटेंस में हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे मेरे मना करने के बावजूद तुम बाज़ार गए, उसके मना करने के बावजूद तुमने उसका मोबाइल छुआ, अध्यापक के मना करने के बावजूद तुम शोर किए। तो इस प्रकार के जो भी सेंटेंस होते हैं, हम उसका अनुवाद किस प्रकार से करते हैं, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले जो दिया है कि मेरे मना करने के बावजूद, तो मेरे मना करने के बावजूद की सबसे पहले हम अंग्रेजी लिखते हैं। तो और उसकी अंग्रेजी होती है डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल। अब यहाँ ध्यान देना है कि जो यहाँ मेरे मना करने के बावजूद, तो यहाँ जो ये पॉजिटिव केस माई आया है, यह परिवर्तित हो सकता है। यहाँ मेरे मना करने के बावजूद तो यहाँ माई है, उसके मना करने के बावजूद तो यहाँ हिज हो सकता है। यानी जो पॉजिटिव केस होगा, वह जो भी आने वाला पॉजिटिव केस होगा, अब किसके अनुसार आया है, माई हो सकता है, हिज हो सकता है, आवर हो सकता है, योर हो सकता है, जो भी होगा उसके अनुसार यह परिवर्तित होता रहेगा। और उसके बाद हम लिख देंगे रिफ्यूज़ल, और उसके बाद जो भी सेंटेंस बचेगा उसको हम अनुवाद के रूप में लिख देंगे। जिस टेंस में होगा उस टेंस में हम उसका अनुवाद कर देंगे। तो जैसे दिया है कि मेरे मना करने के बावजूद तुम मेला गए, तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे मेरे मना करने के बावजूद। तो ये हो जाएगा डिस्पाइट। अब यहाँ मेरे है तो यहाँ लिख देंगे माई रिफ्यूज़ल। ये माई हर जगह परिवर्तित हो सकता है, जैसा सेंटेंस में आएगा पॉजिटिव केस वैसा लिखेंगे। उसके बाद दिया है कि तुम मेला गए। अब इस जिस टेंस में यह होगा सेंटेंस, उस टेंस में उसका हम अनुवाद कर देंगे। तो यह पास्ट इंडेफिनिट में है, तो पास्ट इंडेफिनिट में हम इसका अनुवाद कर देंगे कि तुम मेला गए। तो ये हो जाएगा यू वेंट टू, और ये हो जाएगा फेयर। यानी मेरे मना करने के बावजूद तुम मेला गए। अगर यही होता कि उसके मना करने के बावजूद तुम मेला गए, तो उसके के लिए हो जाता हिज या हर। यहाँ पर जिस प्रकार का जो भी जेंडर होता उस प्रकार से प्रयोग कर दिया जाता। फिर अगला देखते हैं कि उसके मना करने के बावजूद तुम उसकी मोबाइल छुए। यानी वह मना किया, मना करने वाला वह है, तो उसके मना करने के बावजूद तो इसके अनुसार लिखेंगे। तो यानी फिर यहाँ लिखेंगे डिस्पाइट। अब यहाँ जो माई लिखा जा रहा है तो उसके है, तो यहाँ हिज हो सकता है, हिज रिफ्यूज़ल, डिस्पाइट हिज रिफ्यूज़ल। उसके बाद जो भी सेंटेंस बचा हुआ है हम उसका अनुवाद कर देंगे। अब जिस टेंस में है तुम उसकी मोबाइल छुए, तो ये हो जाएगा यू टच्ड हिज मोबाइल। ये हो गया। यानी डिस्पाइट हिज रिफ्यूज़ल, उसके मना करने के बावजूद, यू टच्ड हिज मोबाइल, तुम उसकी मोबाइल छुए। उसी प्रकार दिया है कि चिकित्सक के मना करने के बावजूद वह शराब पीता है। यानी चिकित्सक मना किया कि शराब मत पीना, तो दे रहा है कि चिकित्सक के मना करने के बावजूद वह शराब पीता है, माना नहीं है वो। तो फिर अगर हम इसका अनुवाद करते हैं तो ये हो जाएगा डिस्पाइट डॉक्टर्स। अब यहाँ हो जाएगा एपोस्ट्रोफियस लगाएंगे, डॉक्टर्स रिफ्यूज़ल, वह शराब पीता है। तो ये हो जाएगा ही ड्रिंक्स। केवल ड्रिंक से ही हो जाएगा। यानी ड्रिंक का मतलब ये नहीं है कि केवल पीना होता है, ड्रिंक का मतलब शराब भी पीना होता है, केवल पीना भी होता है। जैसे कि वह पिया हुआ है, तो पिया हुआ तो यह कहते हैं कि वह ड्रिंक किया हुआ है। अभी नहीं कि ड्रिंक किया हो तो उसमें शराब नहीं जोड़ते हैं, तो इतना में केवल काम चल जाएगा कि वह शराब पीता है। तो वही हो जाएगा डिस्पाइट डॉक्टर्स रिफ्यूज़ल, कि डॉक्टर के या चिकित्सक के मना करने के बावजूद ही ड्रिंक्स, वह शराब पीता है। चाहे तो शराब की अंग्रेजी आप लिख सकते हैं, लीकर होता है, लिख सकते हैं, नहीं तो इतना से ही काम चल जाएगा। फिर आगे दिया है कि अध्यापक के मना करने के बावजूद तुम शोर किए। यानी अध्यापक मना किए कि शोर नहीं करना है, लेकिन अध्यापक के मना करने के बावजूद तुम शोर किए। तो फिर यहाँ लिखेंगे डिस्पाइट टीचर्स रिफ्यूज़ल। डिस्पाइट टीचर्स रिफ्यूज़ल, तुम शोर किए। तो अब यहाँ
यू मेड अ नॉइज, तुम शोर किए। फिर आगे दिया है कि तुम्हारे मना करने के बावजूद वह गाली देता है, यानी तुम उसे मना करते हो कि गाली नहीं देना है, तो दे रहा है कि तुम्हारी मना करने के बावजूद वह गाली देता है। तो फिर यहाँ अगर इसको हम अनुवाद बनाते हैं तो ये हो जाएगा डिस्पाइट, अब यहाँ हो जाएगा तुम्हारे तो योर, और ये हो जाएगा रिफ्यूज़ल, वह गाली देता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो ये हो जाएगा ही अब्यूजेज, वह गाली देता है। तो इस प्रकार जो भी सेंटेंस होगा जिसमें मना करने के बावजूद, तो उस तरह के जो भी मेरे मना करने के बावजूद, तुम्हारे मना करने के बावजूद, उसके मना करने के बावजूद आएगा, जो भी आएगा तो डिस्पाइट, फिर जो भी पॉजिटिव केस होगा उस पॉजिटिव केस को लिखेंगे, फिर रिफ्यूजल, और उसके बाद जो भी सेंटेंस बचेगा उस सेंटेंस का हम अनुवाद कर देंगे। तो आई होप कि आपको यह वीडियो निश्चित रूप से समझ में आया होगा। ये समझ में आया होगा तो निश्चित रूप से वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बगल में घंटी का निशान होगा, उसे टच करके ऑल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।